चलिए क्वेश्चन बाबू आप लोग समझिएगा। एक आप लोग को जो बाबू क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। पिछला क्लास आप लोग को हम विद्युत वाहक बल के बारे में हम समझाए थे आपको, ठीक है। जो बंद जो है सर्कल के रूप में जो इस प्रकार से जो घूम रहा था विद्युत सेल के अंदर, उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्वेश्चन आ गया है इस प्रकार से। क्वेश्चन आपको 2 नंबर में परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। 2 नंबर में परीक्षा में पूछ सकता है। बोलेगा कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत वाहक बल तो यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन में कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। विद्युत वाहक बल के बारे में बतलाया थे आप लोग को। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखेंगे विद्युत वाहक बल और दूसरे तरफ हम लिखेंगे विभवांतर, ठीक है बाबू। एक तरफ हम लिखेंगे क्या, विद्युत वाहक बल, और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, विभवांतर। अब देखिएगा क्या कहता है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में। कहता है कि किसी परिपथ से एकांक धारा को चालू रखने के लिए, किसी परिपथ से एकांक धारा को चालू रखने के लिए, परिपथ से एकांक धारा को चालू रखने के लिए प्रति सेकेंड, क्या बाबू, प्रति सेकेंड, क्या, प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे परिपथ का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे परिपथ का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। याद रखिएगा, किसी परिपथ से एकांक धारा को चालू रखने के लिए प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे परिपथ का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अगर वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमेशा रासायनिक परिवर्तन जो होगा हमेशा होते हुए रहेगा, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में जो है बदल रहा है, जिसके कारण जो है इस बंद जो है सर्कल के रूप में जो है आवेश जो है घूम रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है ऊर्जा का नाम आया, जिससे हम कहेंगे कि किसी परिपथ से एकांक धारा को चालू रखने के लिए प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे परिपथ का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। सही है। अब विभवांतर का डिफिनेशन आप लोग जो है आप लोग 10th क्लास में सब जानते थे कि अगर कहता है कि 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। कहता है कि 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, लेकिन विभवांतर एक प्रकार का क्या है, कार्य है। याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य है, मतलब विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है और विभवांतर एक प्रकार का क्या है, कार्य है। विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल को क्या से, ई से सूचित करते हैं। विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। विभवांतर को क्या, भी से सूचित करते हैं। और दोनों का एसआई मात्रक जो होता है ना, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है जूल पर कूलम में होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम, ठीक है। या हम देखिएगा, चलिए, तो दोनों का मात्रक जूल पर कूलम होता है। जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो याद रखिएगा, समझ गया। तो बताइए, विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं, लेकिन विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। इसका मान ई बराबर आई आर प्लस आई आर से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक बार बड़ी आर है, आई जो है धारा है और आर जो है बाहरी प्रतिरोध है। यहाँ पर भी आई धारा है, लेकिन छोटी आर जो है आंतरिक प्रतिरोध है। किसी परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध जो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हो रहा है। चलिए, इसका मान भी बराबर आई आर से ज्ञात करते हैं। आप लोग जानवे करते हैं विभवांतर का मान। इसका मान भी बराबर आई आर से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा। एक और क्वेश्चन है, उसको जो है मिटा करके व्यंजक चलेगा बाबू,
ठीक है, चलिए बाबू समझिएगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए बाबू क्या कहता है, सुनिएगा सब आप लोग, देखिएगा। क्वेश्चन में कहता है कि यह दिखाएं कि जब सेल से, यह दिखाएं कि जब सेल से, यह दिखाएं कि जब, यहां सेल छूट गया बाबू, यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वेश्चन समझिएगा क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है आप लोग सब समझिएगा। कहता है कि यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि विद्युत वाहक बल के परिभाषा से। परिभाषा से चलिए, विद्युत वाहक बल के परिभाषा से चलेंगे। ई बराबर आप लोग को हम बताए हैं, ई बराबर आई आर प्लस आई आर बतलाए हैं आप लोगों को, याद कीजिए। विद्युत वाहक बल के परिभाषा से ई बराबर आई आर प्लस क्या, आई आर। अब कहता है, पहले ही इसमें बोल दिया है कि आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि भी बराबर कोची होता है, आई आर, जानते हैं सब ना। चलिए 10th क्लास में सभी विद्यार्थी लोग पढ़े होंगे, भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आर के बदले में हम भी सेट कर देंगे, आई आर के बदले में आई बड़ी आर, आई बड़ी आर के बदले में क्या सेट कर देंगे, भी प्लस क्या हो जाएगा, आई आर। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में इसी प्रकार से बोला है कि यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित जब नहीं होता है तो इस स्थिति में याद रखिएगा, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इस स्थिति में आई का मान क्या हो जाएगा, 0, याद रखिएगा। जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो विद्युत धारा मतलब आई के मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम ई बराबर भी प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा, आर। अब आई के मान क्या दिला है, 0, तो ई बराबर भी प्लस 0 इंटू कितना, आर। 0 में आर से गुना कीजिए, तो बताइए 0 में आर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ई बराबर भी हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, सही बात है कि यह दिखाएं कि जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो विद्युत वाहक बल का मान, किसका मान, विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर इस प्रकार से अगर इक्वल अगर है तो कांस्टेंट टर्म रख करके हम इसको जो है समानुपाती क्या कहते हैं, मतलब यहाँ अगर ई और भी दोनों अगर इस तरह से अगर बराबर है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इसका मान अगर बढ़ाएंगे, विद्युत वाहक बल का मान अगर बढ़ेगा तो विभवांतर के मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका ही मान घटेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से आ गया, यही हमको लाना था। ठीक है बाबू, तो इस तरह से आप लोग जो है बढ़िया से जब समझिएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि हमको टारगेट है कि कम से कम अगर 1000-1200 अगर सब्सक्राइबर अगर हो जाएगा तो आपको सभी वीडियो जो है लाइव चलेगा।
ठीक है, जिसमें हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे क्या करते हैं कि टोटल क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। अब ऐसे है कि अगर टोटल क्वेश्चन के लिखेंगे तभी कुछ ज़्यादा देर तक भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है समझिएगा, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। तो थैंक यू बाबू।